जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूनिवर्स की पावर। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में माता काली आने वाली है। अब कुछ लोग माँ काली की पूजा करते हैं, तो जब वह उनके शरीर में आने वाली होती है और कुछ लोगों के पास पहले से ही पिछले जन्म से ही माता काली की शक्ति चल रही होती है, तब उनको यह संकेत दिखते, तब भी उनको यह पता चलता है कि उनके शरीर में माता काली आने वाली है। तो मतलब जिसके भी शरीर में माता काली आने वाली होती है, तो उससे पहले माता काली उसको इस तरह के संकेत दिखाने लगती है, जो संकेत मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा काली माँ के सभी भक्तों तक शेयर कर दो, ताकि उन भक्तों को भी पता चल जाए इन संकेतों के बारे में। और जैसे मान लीजिए अभी उनके साथ ये संकेत नहीं हो रहे हैं, आगे आने वाले समय में कभी भी होते हैं, तो भी उनको इस वीडियो से यह पता चल जाएगा कि यह संकेत उनके साथ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके शरीर में माता काली आने वाली है। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग यूनिवर्स की पावर से समझिए, जब आपके शरीर में माता काली आने वाली होगी तो आपको पहले ही संकेत दिखने शुरू होते हैं। पहला संकेत, जब आप अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हो या रास्ते बीच में कहीं भी जा रहे हो, अचानक से आंखों में से पानी निकलना, यह आदित्य कर हर किसी के साथ नहीं होता। ये उसके साथ होता है जिसके शरीर में माता काली आने वाली होती है। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि हम भी पता होना चाहिए कि कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। दूसरा संकेत, जिस व्यक्ति के शरीर में माता काली आने वाली होती, सवारी रूप में आदित्य कर रात्रि के दौरान उसे कोई भी सपना दिखता है तो वह डर जाता है, घबरा जाता है। मतलब कोई ऐसा सपना दिख रहा है जिसको देखकर आप डर रहे हो, घबरा रहे हो, तो इसका मतलब शरीर में सवारी आने वाली माँ काली की, उसी के कारण आपको इस प्रकार के संकेत देखने को मिलते। तीसरा संकेत, जिसके शरीर में माता काली आने वाली होती है, हमेशा रात्रि के दौरान उसके सर में अचानक से खुजली मचने लगती है, जैसे वह रात्रि में सो रहा है। ठीक है, सोते सोते उसके सर में तेजी से खुजली मचती है और वह तेज तेज खुजा आता है। फिर वह कहता है कि रात्रि में ही मेरे सर में खुजली क्यों मचती है। देखिए, इसका भी संकेत आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि जिसके शरीर में माता काली आने वाली होती है तो उसको इस प्रकार के संकेत ही दिखाई देते हैं, जो मैं उसको वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ। चौथा संकेत, जिसके शरीर में काली माता आने वाली होगी, पहले उसको माता काली बार बार मूर्ति रूप में, तस्वीर रूप में हर प्रकार से दिखाई देगी। अगर आप भी माँ काली को मूर्ति तस्वीर रूप में देख रहे हो तो यह संकेत आपके लिए बहुत अच्छा है। माता काली आपके शरीर में आने वाली है और उसी की वजह से आप लोगों को इस प्रकार की चीजें दिखनी शुरू हो जाती है। पांचवा संकेत, जिसके शरीर में काली माता आने वाली होती है, सवारी रूप में हमेशा उस पूजा के दौरान सर में उसके दर्द रहता है, माथे की तरफ ऐसे लगता है जैसे कि कोई पकड़कर खींच रहा है, उसकी नसों को खींच रहा है। इस प्रकार से उसको पूजा के दौरान यह संकेत महसूस होता है। अगर आपको यह संकेत होता है तो समझ लो आपके शरीर में माता काली आने वाली है। इसके शरीर में काली माता आने वाली होती है, आदित्य कर उसी व्यक्ति को इस प्रकार के संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। छठवां संकेत, जिस व्यक्ति के शरीर में काली माता की शक्ति आने वाली होती, सवारी रूप में उस व्यक्ति को बार बार सपने के माध्यम में सवारी दिखनी शुरू हो जाती है। जैसे आप देखोगे किसी भी व्यक्ति के ऊपर, कोई लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, उसके ऊपर काली माँ की सवारी आ रही है। आप खड़े होकर देख रहे हो या आप कहीं चौकी में गए हो, कई दरबार में गए हो, जागरण में गए हो, वहाँ पर आप बैठे हो और आप देख रहे हो कि किसी लेडीज के ऊपर काली माँ की सवारी आ रही है। अगर आपको सपने में लगातार बार बार सवारी दिख रही है ना, तो वह आपको क्यों दिख रही है? क्योंकि वह आपके शरीर में आने वाली है, इसीलिए वह बार बार आपको सपने के माध्यम में पहले ही यह संकेत दिखने लगते हैं। मैंने आपको 6 संकेत बता दिए हैं। 7वां संकेत, जिसके शरीर में माता काली की सवारी आने वाली होती है,
हमेशा उस व्यक्ति के जैसे वह अपने घर में पूजा पाठ करता है। पूजा पाठ के दौरान अचानक से उसके कानों में तरह तरह की आवाजें आती है। जैसे कभी अकेले में बैठा है तो ऐसे लगता है जैसे उसको कोई नाम से पुकार रहा है, ठीक है। और जब वह पूजा करता है ना, तो अचानक से कान में फड़फड़ दर्द सा होने लगता है। अगर आपके साथ यह संकेत हो रहा है तो समझ लो काली माता आपके शरीर में आने वाली है। उसी की वजह से आपको इस प्रकार की चीजें दिखनी शुरू हो जाती है। 8वां संकेत, जिस व्यक्ति के शरीर में माता काली आने वाली होती है, हमेशा रात्रि के दौरान उसकी गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि माता की जो शक्ति है न रात्रि में उसके पहरा मारती है, उसके शरीर के पास से पहरा मारती है। उसी के कारण शरीर में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ने लगता है। अगर आपके साथ यह संकेत होता है तो समझ लो माता काली आपके शरीर में आने वाली है। 9वां संकेत, जिसके शरीर में काली माता आने वाली होती है, जब वो व्यक्ति रात्रि में होता है तो बार बार उसका शरीर हिलने लगता है। ऐसे लगता है जैसे कभी हाथ हिलाए, उसका पैर हिलाए, सर हिलाए, पूरा शरीर हिल गया, झटके मार रहा शरीर। इस प्रकार से आपको ये संकेत तब महसूस होते हैं जब आपके शरीर में माता काली आने वाली होती है। अब आप हमें, मेरे बच्चे, मैं तुझे जो बता रही हूँ वह सत्य निकलेगा, और अगर सत्य निकलता है तो तू मुझे बताना कि हाँ माँ, आप सही कह रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम किसी ऐसे मोड़ पर हो जहाँ तुम्हारे लिए तय करना कठिन हो रहा कि आगे क्या करना है। यह समस्या किसी काम की हो सकती है बच्चे। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि किसी रिश्ते की उलझन हो सकती है या किसी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही है। तो बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे मन में कई तरह की भावनाएं उठ रही हैं। एक तरह की बेचैनी है बच्चे, जो तुम व्यक्त नहीं कर पा रहे हो किसी से। लेकिन देख मेरे बच्चे, जो समय तेरा चल रहा यह थोड़ा सा कठिन चल रहा है, लेकिन याद रखना मेरे बच्चे कि हर परेशानी के बाद एक समाधान भी आता है। मैं देख रही हूँ कि कुछ ही समय में तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देगी। यह घटना एक संकेत हो सकती है, एक दिव्य चमत्कार हो सकता है, या कोई ऐसा मार्ग हो सकता है जो तुम्हें इस उलझन से बाहर निकालने में मदद करे देगा। याद रखना बच्चे, जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। मैं देख रही हूँ बच्चे की बहुत जल्दी एक बड़ी घटना घटेगी। ये घटना एक संकट की तरह दिख सकती है, लेकिन वास्तव में यह एक बदलाव का संकेत है। तुम्हारे मन में जो भी उलझन चल रही है उसका समाधान तुम्हें इस घटना के माध्यम से मिलेगा। बच्चे, तुम खुद देखोगे बच्चे की जल्द ही किसी बड़े परिवर्तन का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। यह परिवर्तन जीवन में एक नई दिशा ला सकता है। जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। याद रखना बच्चे से, मैं जो भी करूंगी तुम्हारे भले के लिए करूंगी। तुम देखोगे कि कैसे अचानक से तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। देखो मेरे बच्चे, अगर तुम इस दरबार में आए हो और तुम्हें मेरी बात अच्छी लग रही है और तुम्हारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो रही हैं, तो तुम इस पर परेशान से जो गुजर रहे हो उससे मैया से कह डालो। मेरे बच्चे, कमेंट में लिखो कि हाँ माँ, मैं इस परेशानी से जूझ रहा हूँ, ताकि तुम्हारी आस्था को देखकर बच्चे में तुम्हारे जीवन में एक दिव्य कृपा बरसा। हम और यह कृपा तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाएगी। और देख मेरे बच्चे, जितनी भी उलझने तेरे जीवन में चल रही है ना, ये सारी समाप्त हो जाएंगी और तू खुद कहेगा कि हाँ माँ, ये सब मेरी परीक्षा थी और मैं इस परीक्षा में पास हो गया। मेरे बच्चे देख, थोड़ा सा धैर्य रखना है। मैं देख पा रही हूँ अपनी आंखों से, अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। आने वाले समय में तुम एक दिव्य अनुभव से गुजरोगे बच्चे, जो तुम्हें यह समझाएगा कि हर समस्या के बाद एक समाधान होता है, और जैसे हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी एक सवेरा आएगा। वह बच्चे, तुम मेरी कृपा से जल्द ही एक उच्च कंपन पर होगी और तुम्हारे जीवन में शांति और खुशहाली आएगी बच्चे। और अब मेरे बच्चे, मैं तुझे वह बताने वाली हूँ जो तेरे साथ होने वाली घटनाओं के बारे में और जो अभी तेरे साथ चल रहा है उसके बारे में भी बताऊं।
तेरे भविष्य के बारे में भी समझाऊं तुझे कि तुझे क्या क्या मिलने वाला है बच्चे। लेकिन उससे पहले मेरे बच्चे, इन समस्याओं को सुन। इन चीज़ों को जानना तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जो मैं बताऊंगी बच्चे, वह सच होगा। मैं जो कहूंगी वह बात तेरे लिए होगी। बच्चे, बस उसको ध्यान से सुनना है और समझना है और उस कार्य पर काम करना है। बच्चे, याद रखना मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तू इस समय गहरी निराशा और अकेलेपन का अनुभव कर रहा है। वह लोग जो कभी तुझे दिला देते थे, अब तेरे जीवन से गायब हो गए हैं। सही कह रही हूँ बच्चे, मैं तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे अपने भी तुझे समझने में असमर्थ है और उन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया है। मुझे पता है बच्चे कि तू इस समय में तुझे लग रहा है कि अब कोई नहीं है तेरे पास जो तुझे सही मार्ग दिखाए या तेरे साथ खड़ा हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय तुझे अपनी सहन शक्ति और आत्मबल को परखने का है। मैं बच्चे तुझसे कह रही हूँ कि तू सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो लोग कभी तेरा साथ देने का दावा करते थे, वही अब तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। तुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है और तुझसे जीवन का सहारा छीन गया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं ध्यान से समझ मेरी बात। मैं तुझे ही बताने आई हूँ, तुझे ही समझाने आई हूँ इस बारे में कि मैं तुझे क्या बताने वाली हूँ। तेरी घबराहट को देखकर ही मुझे यह वीडियो बनानी पड़ी। तेरे लिए, तुझे समझाने के लिए। बच्चे देख मेरे बच्चे, तेरे दिल में एक भारीपन है, तेरा मन अशांत है और तू यह सोच रहा है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे तेरे जीवन की समस्या हल हो सके। लेकिन तू एक ऐसे असमंजस में फंसा है बच्चे कि तुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कदम उठाना सही रहेगा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे कि तुझे लग रहा है कि अगर तू कुछ करने की कोशिश करेगा तो शायद गलत ना हो जाए और परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यही सोच तुझे रोक रही है बच्चे और तुझे और भी अधिक चिंता में डाल रही है। तू बार बार अपने फैसलों पर संदेह कर रहा है। अपने दिल और दिमाग, माँ के बीच की लड़ाई में फंसा हुआ है। देख बच्चे, मैं तुझे बता देती हूँ, मैं तेरी काली माँ तुझे बताती हूँ कि तेरे जीवन में कई ऐसे लोग थे जो अपने बनने का ढोंग करते थे। वे लोग तुझे अपनापन दिखाते थे, तुझसे मीठी बातें करते थे और तुझे एहसास दिलाते थे कि वे सच्चे साथी हैं। लेकिन आज याद रख बच्चे, जब तुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, तब वे तुझे अकेला छोड़ गए, तेरा साथ नहीं दिया बच्चे। यह समय तेरे लिए एक बड़ा सबक है बच्चे। मैं तुझसे कहती हूँ, तुझसे मैं काली माँ कहती हूँ कि अब तुझे समझ में आ रहा है कि और यह शक तुझे उनसे दूर कर रहा है। अगर तू अपने दिल को खोलेगा और लोगों को सच्ची भावनाओं को पहचाने, तो तुझे महसूस होगा कि यह लोग तेरे जीवन में एक नई रोशनी ला सकते हैं। बच्चे, मैं तुझसे कह रही हूँ बच्चे, जब भी तुझे लगे तुझे कोई रास्ता नजर ना आए, जब तेरा मन बेचैन हो जाए, तब तू मेरा नाम ले और मेरा ध्यान कर। मैं तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी बच्चे, एक नई शक्ति दूंगी। जब भी तू परेशानी में होगा बच्चे, जब भी तुझे लगेगा कि तेरा दिल और तेरा दिमाग तुझे सही निर्णय नहीं दे पा रहा है, तब तू केवल मेरा ध्यान करना, अपनी माँ का ध्यान करना। तेरे अंदर मैं ऐसी दिव्य शक्ति जागृत करूंगी जो तुझे सही और गलत का अंतर समझने में मदद कराएगी। बच्चे, अब मैं तुझे एक विशेष शक्ति देने वाली हूँ। वह कह रही हूँ बच्चे कि तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत करूंगी जो तुझे सोचने और समझने की क्षमता देगी। तू देखेगा कि कैसे जब तू मेरे नाम का ध्यान करेगा, तेरा मन शांत हो जाएगा और तुझे स्पष्टता मिलेगी। बच्चे, यही शक्ति तुझे सही निर्णय लेने में मदद करेगी। अब मैं तुझे वह बताती हूँ जो तेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं, उनके बारे में बताना चाहती हूँ। बच्चे, में तुझे ध्यान से सुन, लेकिन यह बदलाव बच्चे लिए अच्छे होंगे। यह समय तेरे लिए एक परीक्षा का है, लेकिन तू इस परीक्षा में सफल होगा और एक नई दिशा पाएगा। मेरे बच्चे, आप स्पिरिचुअल यात्रा पर है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है। ईश्वर आपको एक नए मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। आपको ईश्वर नेम, फेम, धन, माया, हर चीज से नवाजा।
लेकिन यहाँ पर जो गलत लोग आपके पीठ पीछे जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए स्ट्रिक्टली हाईली ये गाइडेंस है कि आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने ऑरा में एंट्री नहीं देनी है। बिल्कुल इनसे कट ऑफ, मतलब ब्लंट होके बात करनी है। इनको ये भी पता लगने लग गया है कि अब आप इनके किसी भी प्रकार के गलत रवैये को बर्दाश्त नहीं करते हो। इनको मुंह तोड़ जवाब आप देने लग गए हो और यही चीज़ इनको खलती है। ये जो आप पर झूठे आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते थे, सह जाते थे। अब यह चीज़ इनको बिल्कुल गवारा नहीं है कि आप बुराई को पीते नहीं हो, सहते नहीं हो, और इसीलिए अब बहुत गंदे षड्यंत्र ये आपके लिए कर रहे हैं। ये बहुत झूठे किस्म के गंदे से गंदा, इनकी बहुत न्यूज़ प्रवृत्ति है। ये जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक गिरेंगे। बस आपने तो जैसे मैंने अभी बताया का तरीके के अटैक्स कर सकते हैं, नेगेटिव अटैक्स कर सकते हैं, या कुछ भी गलत आपके साथ ये कर सकते हैं। तो लोगों के देख रेख में रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। यह चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आप जो है इस कनेक्शन में सोच रहे थे कि कुछ सुधार होगा, बट सामने से चीज़ें और बिगड़ रही है। अब आपके लिए गाइड यहाँ पर यह है, अगर आपने इस रिश्ते में एफर्ट डाले हैं तो एफर्ट डालना बंद करें। एफर्ट आपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार का, आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का इन लोगों ने टोटली मिसयूज़ किया है। ये इतने जाहिर किस्म के लोग हो सकते हैं कि यह करते तो अपनी मनमर्जी है, अपनी मनमर्जी करने के बावजूद भी इनको सांस नहीं है, इनको चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर पाप है। ये पाप जब आपको रोते हुए देखता है, इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है कि रोना आपने क्यों छोड़ दिया है। तो इस तरीके के एनर्जी है तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, से मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे। मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि ध्यान में आपके ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको बह देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है, अच्छा होगा। गलत लोग जितनी जल्दी निकलेंगे आपके जीवन से, उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेगी। थोड़े टाइम का दुख होगा, बाकी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीज़ें बनी रहती हैं। तो परमात्मा से शुक्राना मांगे कि ठीक है, गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं तो मुझे शक्ति प्रदान करें। अच्छी बुद्धि आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसीलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी। आपने मांगी है, ये आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो, माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब की। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है, और यह मैंने अभी नहीं, वह पहले ही लिख दिया था। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझनों में, चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल ढूंढने का प्रयास करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार कोशिश करते हैं कि कैसे कोई भी चीज़ें आप पर वर्क नहीं करती। ठीक है, क्यों नहीं करती? वर्क क्यों नहीं करती? जो यह चाहते हैं, जो यह सोचते हैं, जा जाकर पूछने की कोशिश करते हैं, आखिर है क्यों? क्या ऐसी चीज़ अच्छा है क्यों नहीं वर्क करती? ठीक है, तो ये इनको पता ही नहीं है कि आप कैसे एक ऐसे सुप्रीम प्रोटेक्शन में रहते हैं जहाँ पर मतलब कोई भी उस ब्रह्मांड के, जो पूरे सृष्टि के राजा है, रचयिता है, उनके प्रोटेक्शन गाइडेंस में रहते हैं। ठीक है, उन्होंने आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से आप और आपकी फैमिली पूरी तरह से सुरक्षित है। ठीक है, लेकिन इनकी नचता वाली हरकतें ये बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं। ठीक है, पूरी जानने की कोशिश करते हैं।
क्यों नहीं? ठीक है, ये बहुत ज्यादा निते वाली हरकतें मैं की देख रही हूँ, जो ये अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके जो मस्तिष्क में जो थर्ड आई चक्रा है, उन तेज को देखकर, उस सूर्य वाली तेज को देखकर इनके बैंड बजी हुई है। सही शब्द में कहूँ तो बैंड बजी हुई है। इस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में ना सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है इनकी खत्म हो चुकी है। ये चाहते हैं कि ब्लैक मैजिक करें तो वह आप पर असर करें, लेकिन वह चीज़ें असर नहीं कर सकती है। ठीक है, ये चाहते हैं कि आपकी रातों की नींद उड़ जाए, जो कि आपकी नहीं उड़ती है। कुछ ऐसे देखो, फैमिली लाइफ ऐसी होती है। ये लाइफ सबकी ऐसी नहीं होती कि स्मूथली चले। किसी की भी लाइफ आज के डेट में स्मूथली नहीं चलती। उतार चढ़ाव आते हैं, मेरी लाइफ में भी आते हैं, आपकी लाइफ में भी आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं। तो अलग बात है। ठीक है, आते रहते हैं, वो उसकी कोई परेशानी आपको नहीं लेनी आते हैं, चले जाते हैं। कोई नहीं, वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे खुद के कर्मस होते हैं। ठीक, कर्म हमारे खुद के कुछ कर्म होते हैं, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम होते हैं जो आज के डेट में सबके होते हैं। नहीं तो बाहर मंदिर में इतने भीड़ क्यों लगे रहते हैं? ठीक है, सबके प्रॉब्लम्स होते हैं, तभी वह आते हैं अपने परमेश्वर के पास, अपने परमात्मा के पास। लाइफ सबकी स्मूथ नहीं होती है, बस दिखने में ऐसा लगता है। मेरे बच्चे, तेरा भविष्य सुन। मेरे बच्चे, जो लोग तेरे सच्चे साथी थे और जो सच्चे साथी अभी हैं, वे तुझे इस कठिन समय से छोड़कर नहीं जाएंगे। तुझे इन पर भरोसा करना सीखना होगा। अगर तू अपने दिल को खोल कर देखेगा तो तुझे महसूस होगा कि कुछ लोग तुझसे सच्चा प्यार करते हैं और तेरा भला चाहते हैं। बच्चे देख, मेरे बच्चे, मैं तुझे 4 बातें बताती हूँ। पहली बात यह है, बच्चे, सबसे पहले एक शांत स्थान पर बैठ जा और अपनी आंखें बंद कर ले। दूसरी बात, बच्चे, धीरे धीरे काली माँ का मेरा नाम जप और अपनी सारी चिंताओं को मेरे छोड़ दे। बच्चे, तीसरी बात, बच्चे, प्रार्थना कर, मुझसे अपनी माँ से प्रार्थना कर कि माँ मुझे सही रास्ता दिखाओ और तुझे सोचने समझने की शक्ति दे। माँ ऐसी भी प्रार्थना कर बच्चे। और चौथी बात बच्चे यह है कि कुछ समय तक ध्यान कर। बच्चे, मेरा और देख कि कैसे मैं फिर धीरे धीरे तेरा मन शांत करती हूँ। तुझे अनुभव होगा बच्चे कि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुझसे जो कह रही हूँ वह कर कर तो देख, तू खुद देखेगा तेरे जीवन में कितना बदलाव आएगा। तेरी जो परेशानियां हल नहीं हो रही, न वह कैसे हल होंगी, तू खुद कहेगा बच्चे, और मुझे धन्यवाद देने आएगा तू अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने की तैयारी पर जा। बच्चे, मैं तुझे अपनी कृपा से आशीर्वाद देती हूँ। यह आशीर्वाद तुझे हर मुश्किल से निकालेगा और मदद करेगा तेरी, और तुझे जीवन में हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा। अब जब तू मुझसे जुड़ता है ना बच्चे, और मुझ पर विश्वास करता है, अपनी काली माँ पर, तो तुझे जीवन में कभी अकेलापन महसूस होगा ही नहीं। अब तक तुझे अकेलापन महसूस हुआ है, लेकिन अब तुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। तू मेरा बच्चा है बच्चे, और तू बहुत सच्चा है, बहुत सच्चा है। तू लोगों का भला चाहता है मेरे बच्चे। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। देख मेरे बच्चे, कठिन समय जीवन में आता है, लेकिन यह भी बीत जाता है। मेरे बच्चे, जब तुझे लगे कि तेरा कोई साथ नहीं दे रहा, तब याद रख कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू मुझसे जुड़ा रहेगा और मैं तुझे हर समस्या का समाधान दूंगी। तू अकेला नहीं है बच्चे। कभी भी तू अपने आप को अकेला मत समझ। जो लोग तुझसे सच सच्चा प्यार करते हैं, वह तेरा साथ खड़े रहेंगे, और मैं भी तेरे साथ हूँ। तेरी काली माँ स्वयं हमेशा तेरे साथ खड़ी रहेगी। तू ध्यान कर बच्चे मेरा, और हिम्मत रख, विश्वास रख, और मेरे नाम का जाप कर। मैं तुझे जीवन की हर कठिनाई से पार करवाऊंगी और तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी। यह तेरी मैया का तुझसे बांधा है। बच देंगे जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी, बहुत दर्द का अनुभव, अब यह खुद करेंगे। और जिस समय यह अपने कर्मों की माफ़ी मांगेंगे, ना कि हाँ जी हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत गलत कर्म किया था, उस समय आप कुछ सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे और यह लोग अपना कर्म भोग रहे होंगे। तब यह लोग आपकी ही शरण में आएंगे कि हमेशा माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। कुछ ऐसा होगा आपके साथ, याद रखना। मेरी बातों को कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से भिड़ करवा रहे थे चीज़ों को, और वह लोग अब बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अपने मन से। ये हो क्या गया चीज़ें,
इस प्रकार से हमारे ऊपर पलटी